हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल पर क्लास के थ्रू जो भी आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको क्लास के थ्रू यहाँ पर कराए जाते हैं। तो आज जो आपकी क्लास है वो संविधान को रिलेटेड है, जिसमें आपको संविधान में जो नागरिकता टॉपिक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे नागरिकता। तो नागरिकता के टॉपिक को जो भी आप क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, यानी यूपी पुलिस एग्जाम में जो भी नागरिकता से क्वेश्चन बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो आपको आज यहाँ पर देखने को मिल। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सकें। तो जैसा कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना, ठीक है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना या मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में अधीन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है आपके जरिए से, चलिए कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 7 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 7 तक, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या को भी समझते हैं और देखते हैं कि व्याख्या में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है। यह नागरिकता से संबंधित है, जो कि भाग 2 में, ठीक है, यहाँ पर देखिए भाग भी बता दिया गया है कि कौन से भाग में है, तो भाग 2 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय को, ठीक है, किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। तो ये आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है रद्द करा सकता है, वो हमें कृत्य देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। यहाँ पर आपको बताना है कि ये दोनों सही है, क्वेश्चन से रिलेटेड है या क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए यहाँ पर पहला जो ए है और जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं। बोला गया है कि नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, यानी जो नागरिक है उसने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तो जो है नागरिकता रद्द करा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन भी अगर हम देखते हैं तो दिया गया है नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है वो क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन है उसमें केवल ए दिया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे के 3 जो ऑप्शन बचे हुए हैं उनको भी हम देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप आगे के 3 क्वेश्चनों को देख सकते होंगे, बी ऑप्शन में दिया गया है कि ए और बी दोनों। तो जैसा कि क्वेश्चन के रिलेटेड जो ए और बी दोनों जो पॉइंट थे वो सही हो रहे थे, तो यहाँ पर जो ए और बी दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसका भी बी ऑप्शन आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 2, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भारतीय नागरिकता से संबंधित है। इन अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता, ठीक है, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता का परित्याग करने पर, नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, भारत द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर तथा युद्ध के समय शत्रु से गैर कानूनी तरीके से संपर्क करने पर आदि कई कारणों से उसकी नागरिकता समाप्त या रद्द की जा सकती है। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर देख के, आप अपने यहाँ पर पढ़ के, जो कि व्याख्या में दर्शाया गया है, इसमें सभी ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जिससे नागरिकता को समाप्त या रद्द किया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत के संविधान का, ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बता ही चुके हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसमें जो नागरिकता चैप्टर है, ठीक है, नागरिकता जो है वो कौन से भाग में है, मैं आपको पहले ही क्वेश्चनों में बता चुका हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता, ठीक है, नागरिकता से संबंधित है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 2। ठीक है, भाग 2 है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या दी गई है और पूछा गया, यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान का भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है, नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग तथा जो 22 भाग और 395 अनुच्छेद तब और जो है 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, यानी इसमें जो भाग थे वो 22 थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जब इसको अंगीकृत किया गया था, यानी भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है। संविधान के भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। इसी प्रकार भारत के, ठीक है, इसी प्रकार भारत के संविधान के भाग 4 का संबंध जो है वो मूल कर्तव्यों से है। तो यहाँ पर आपके सामने जो चैप्टर बताए गए हैं भारतीय संविधान के बारे में, भाग 1 और 2 और 4 और 3 के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, इन सभी से, यानी कह सकते हैं कि जो भारत की नागरिकता है वो जन्म से भी प्राप्त हो सकती है, देशीकरण से भी प्राप्त हो सकती है और वंशानुक्रम से भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन सभी से। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के मध्य किया गया है। भारत की नागरिकता जन्म से, यानी कि राजनयिकों के बच्चे, ठीक है, और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर, यानी कि राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर बाकी जन्म से प्राप्त की जा सकती है और वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि भूमि विस्तार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपके जरिए से। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पुलिस की परीक्षा में आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी कांस्टेबल मेंस 2014 में आ चुका है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल मैन 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख सकते होंगे कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी हम देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दिया गया है कि गृह मंत्रालय के वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, गृह मंत्रालय के वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे है तथा अन्य देश क्रमशः अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्रम बताया गया है। और आपसे एक विनती करता हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि 2011 के आंकड़े यहाँ पर इस क्लास में मैं बता रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना पुराना जो है आंकड़े हमें क्यों बताए जा रहे हैं। तो इस टाइप से, यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं।
प्रीवियस ईयर का फायदा कब होता है, प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है उसका फायदा ये होता है कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर का, और इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को पढ़ते समय, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो टॉपिक है वो मूल अधिकार से रिलेटेड है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपकी हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। मूल अधिकार जो टॉपिक है यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस टॉपिक को जो है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह के हैं और कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए ये क्लास यहीं तक रखती है। अगर आपने इस क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, और आपको ये क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको मूल अधिकार से रिलेटेड जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर को लेकर वो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये क्लास यहीं तक रहती है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।